जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे वन लाइनर डिस्कशन हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम 1995 से लेकर 2018 तक जितने भी प्रश्न मतलब रेलवे में जीके से पूछे गए हैं सभी को शामिल कर रहे हैं। ये पहली सीरीज है, यानी ये पहला पार्ट है। इसका ऐसे पार्ट आता रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला प्रश्न था कि द्विसदनीय पद्धति दो सदनों वाले विधानमंडल को कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो पूछा गया था उससे, तो दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होता है। सभी राज्यों में विधानसभा नहीं है, केवल सभी राज्यों में विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल 5 राज्यों में विधान परिषद है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और या फिर किसी राज्य से विधान परिषद को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के तहत 5 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। विधानसभा सभी राज्यों में है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी विधान सभा है। पुडुचेरी में भी विधानसभा है, दिल्ली में भी विधानसभा और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। तो अनुच्छेद 169 विधान परिषद, अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और कम से कम सीटों की संख्या 60 हो सकती है, लेकिन कुछ अपवाद में है। आप जानते हैं कि मिजोरम, गोवा में 40 विधानसभा क्षेत्र हैं, सिक्किम में 32 विधानसभा क्षेत्र हैं और पुडुचेरी में 30 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया है। यानी प्रश्न पूछा गया था कि संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसी प्रकार संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसी प्रकार मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो सभी वन लाइनर जितना प्रश्न हम बोल रहे हैं आराम से इसको सुन लीजिए, यहीं से प्रश्न रेलवे में पूछे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है। उस समय जब एक प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से और इसके साथ साथ अनुच्छेद 35A को भी हटा दिया गया है। 35A और अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इसलिए अब जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान लागू नहीं है। आप जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में भाग 6 लागू नहीं होता था संविधान का, अलग से संविधान वहाँ पर लागू था। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। आप जानते हैं जितना टोटल केंद्र में टोटल लोकसभा सदस्य होते हैं, जैसे वर्तमान समय में आप जानते हैं 545 लोकसभा सदस्य होते हैं। इसमें 543 निर्वाचित होते हैं, 2 को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में तो कितना मंत्री बनेंगे, किसको किसको मंत्री बनाना है, ये सब पूरी जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। कौन से व्यक्ति को किस विभाग का मंत्री बनाना है, सभी प्रधानमंत्री इसका निर्णय लेता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मंत्रियों को कार्य कौन सौंपता है, तब राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान देना, इसमें सभी सदस्य शामिल नहीं होते। संसद में लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा में आप जानते हैं 243 लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यसभा में केवल 233 निर्वाचित सदस्य हैं। और राज्य के विधानमंडल में यानी हर राज्य के जो विधायक जो निर्वाचित होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को
स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम प्रथम भारतीय युद्ध कहाँ है? ये भी प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बीडी सावरकर ने द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया नामक एक किताब भी लिखी है, ये आप जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूना समझौते का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व था। आप जानते हैं सन 1932 में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था और अंबेडकर ने इसी में आरक्षण की मांग की थी। अगला प्रश्न, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। तो वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। ये विश्व की भूगोल में आप जानते हैं। तो नदी आप भी, तो जॉर्डन नदी ये आप जानते हैं एशिया में जॉर्डन में ही बहती है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने लिखा। हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक किसने लिखा? शंकर दयाल शर्मा। ग्रामीण विकास संस्थान यानी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थित है। रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और भारत का सबसे स्मार्ट सिटी इस साल 2020 में हैदराबाद को घोषित किया गया है। विश्व की सबसे स्मार्ट सिटी सिंगापुर को घोषित किया गया है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका मुख्य आधार अनुच्छेद 137 है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय को बदल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय को बदल सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। और ये शक्ति, ध्यान देना, अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। आर्टिकल 143 यानी 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला देखिए। भारी पानी शब्द ड्यूटीरियम ऑक्साइड का सूचक है, यानी जो भारी जल होता है D2O होता है, D2O, जबकि जो जल होता है सामान्य जल H2O होता है। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग। आप जानते हैं विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, इन विटामिनों की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी ब्लड में RBC की मात्रा कम हो जाती है। ब्लड में RBC की मात्रा कम हो जाती है। अगला देखिए। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालित करते हैं उस ध्वनि को गुणधर्म कहा जाता है। आप जानते हैं ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अपश्रव्य होती है जो 5 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरी श्रव्य होती है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपश्रव्य होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनियाँ होती हैं उसको श्रव्य कहते हैं। 20,000 के ऊपर जो ध्वनियाँ होती हैं उसे पराश्रव्य कहते हैं। और जो चमगादड़ है ये पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। यहाँ से नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, इसलिए उच्च गलनांक होने के कारण ये तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगर मान लो लोहे का बना दिया जाए तो जैसे लाइट आएगी तुरंत वो गल जाएगा, इसलिए टंगस्टन का बना होता है। इस फैग्नोमैनोमीटर का काम BP मापने यानी रक्तदाब मापने के लिए इस फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने में पानी प्रभावी नहीं होता है।
क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। तो ध्यान देना, पेट्रोल से जो लगी आग होती है उसमें पानी प्रभावी नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं जो पेट्रोल होता है वो पानी में घुलता नहीं, पेट्रोल ऊपर ऊपर ही रहता है। इसलिए कभी आप फिल्मों में देखे होंगे कि कुएं के अंदर पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है और कहा जाता है कि कुएं में आग लग गई है। अगला देखते हैं, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में आप जानते हैं प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन की जो खली होती है उसमें भी लगभग 50% प्रोटीन पाया जाता है। अगला आप देखेंगे, दिया गया है, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में चलती है, उससे कम गैस में चलती है, जबकि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। यानी अंतरिक्ष में निर्वात है, वहाँ पर ध्वनि नहीं चलेगी। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज चलता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मिट्टी होती है। ध्यान देना, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा भी जाता है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, और 27 प्रकार की गौड़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय है। अब चेन्नई में हम देखते हैं, देखो चेन्नई में रेलवे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 1995 में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आप जानते हैं न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन ने गैट की जगह ले ली। तो ध्यान देना, पहले गैट की स्थापना की गई थी, उसी के स्थान पर WTO की स्थापना 1995 में कर दी गई। 1995 में WTO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जनेवा में है। वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। 164 सदस्य देश हैं। 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। अगला देखिए, एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी गोविंदन कुट्टी ने लिखी है। एन इंटीमेट स्टोरी, इसको गोविंदन कुट्टी ने जीवनी लिखी। किसके ऊपर है? श्री टी.एन. शेषन के ऊपर ये जीवनी आधारित है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पन बिजली बांध चीन में यांगसी नदी के पर बनाया जा रहा है। उस समय बनाया जा रहा था, अब बनाया गया है। तो यांगसी नदी, उसको यांगसिटी क्यांग भी पहले कहा जाता था, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। सिक्किम राज्य पर पिछले 25 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरा क्षेत्रीय दल प्रशासन करता रहा है। सिक्किम राज्य है, ध्यान देना, यहाँ क्षेत्रीय दल ज़्यादा हावी रहता है। वर्तमान समय में आप जानते हैं प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले पवन कुमार चामलिंग लगातार 25 वर्षों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का विश्व भारत का एक रिकॉर्ड बन गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रारंभिक वैदिक काल कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय है। यानी वैदिक काल में कृषि सभ्यता मुख्य रूप से होती थी। अगला है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, जिसे अशोक ने बनवाया था। अशोक मौर्य वंश के राजा थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फाहियान आया, और हेंगस्यांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय में हेंगस्यांग ने पढ़ाई की थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल में बनी थी। एलोरा और एलिफेंटा की
जो गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट काल में इसका निर्माण हुआ था, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो याद रखना 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, और 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश, 1414 से लेकर 1451 तक आप जानते हैं सैयद वंश, 1451 से 1526 तक लोधी वंश था। अगला प्रश्न पूछा गया है, शेरशाह सूरी इतिहास में महान प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध था। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 45 तक ध्यान देना इसका शासन रहा है, यानी बीच में ही हुमायूं को भगाकर यह शासन किया। यह द्वितीय अफगान शासक था। 1545 में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। और आप जानते हैं कि शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी राजा कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी, ये प्रथा अकबर ने चलाई थी। पहला विश्व युद्ध वर्सैलिज की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। वर्सैलिज फ्रांस में है। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था और दूसरा युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। चोल राजवंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, यानी चोल जो दक्षिण भारत का ये नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घोषणा की कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित नहीं होंगे। तो याद रखना 1932 में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, और विधानसभा में दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला है 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। बिल्कुल सही, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किए थे। भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है, इसको ना आपको नहीं देखना है। महानदी एवं पेरियार नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं। तो आप जानते हो महानदी हुआ, पेरियार नदी हुआ, सभी लोग पूर्व दिशा में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती है। अगला है कचारी जनजाति का संबंध असम से है। तो याद रखना कचारी जनजाति असम। सर्वप्रथम विश्व कप एक दिवसीय 7 जून 1975 में लॉर्ड्स यानी लंदन में खेला गया था। भारत वनडे विश्व कप 1983 में जीता था कपिल देव के कप्तानी में, और 2011 में जीता था धोनी के कप्तानी में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से, महाभाष्य ये इसमें व्याकरण लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आप जानते ही हैं। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन, विधानसभा को निम्न सदन, विधान परिषद को अस्थायी सदन, विधानसभा को अस्थायी सदन। विधानसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष, विधान परिषद के 6 वर्ष, विधानसभा में 5 साल। विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता नाना साहेब थे। झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में अजीमुल्ला थे। बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय दिल्ली में थे। मनीराम दत्त असम से, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह।
विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ध्यान देना, जिस प्रकार राज्यसभा 14 दिन केवल रोक सकती है, उसी प्रकार विधान परिषद भी 14 दिनों तक केवल धन विधेयक को रोक सकती है। शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए, हिटलर को फ्यूहरर भी कहा गया है, इसलिए कई बार प्रश्न पूछा गया है। व्हाइट हाउस ए वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय को व्हाइट हाउस कहा जाता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी संख्या पर निर्भर करती है। ठीक। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट केरल में आया था। पुर्तगाल का यात्री था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। याद रखना, अल-बरूनी गजनबी के साथ आया था। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अगला देखते हैं। ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर ने इस पुस्तक को लिखा है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। रावर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखना। मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है। आयकर एक केंद्रीय कर है। डेंगू बुखार वायरस से होता है। वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। चंद्रगुप्त, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सक्षम समय फले फूले थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ मंत्री थे चाणक्य। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश अगर पूछा जाए श्रावस्ती में दिया था। आर्यों द्वारा अग्नि की आराधना की जाती थी। आर्य लोग अग्नि की पूजा करते थे। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे, याद रखना। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान देना, गवर्नर जनरल यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर हम पूछें तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो राजगोपालाचारी होगा। अयोध्या मंदिर सरयू नदी के किनारे है, तो इसलिए जैसे दिल्ली आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। तो इसी प्रकार नदियों के किनारे बसे शहरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार प्रश्न पूछा गया। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल खेल से संबंधित है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई, ध्यान रखना 25 हो गई है। पहले 24 थी, वर्तमान में 25 हो गए। अंतिम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है। मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। ध्यान देना, किस भाषा में लिखी गई है। भगवत गीता एक महाभारत का ही एक पार्ट है जिसे वेद व्यास ने लिखा था। रामायण की रचना किसने किया था, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे, जिससे सभी सीरीज को, इसमें सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षा में, सब एक बार आप डिस्कस कर लें। जय हिंद दोस्तों।